मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के जोन में यूके एरोमेटिक्स कंपनी में लगी आग का जिम्मेदार कौन, किसकी वजह से लगी आग और आग कैसे लगी। बताया जा रहा है कि कारखाना बंद था, फिर आग लगने का क्या कारण था। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे। इतने सालों से यहाँ पे दौरा तो वे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या सुरक्षा के इंतजाम कंपनी में करने के आदेश दिए थे। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे दौरा नहीं किया था, क्योंकि वर्ष में एक बार कंपनी में ये दौरा करते हैं और अपनी रिपोर्ट में ये कई कमियां बताते हैं, इसलिए कि अगर हादसा होता है तो पूरी तरह से साफ बच जाएं। जब भी इंस्पेक्शन के लिए औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जिसे डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर कहा जाता है, ये आते हैं, दौरा करते हैं, समझौता करते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। इसी कारण कंपनियों को हादसों का शिकार होना पड़ता है। अगर बारीकी से कहा जाए तो इन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे उस पर क्या कार्रवाई कंपनी ने की, उस पर कोई जानकारी इन अधिकारी के पास नहीं रहती। उनका कहना है कि वे सिर्फ सुझाव देते हैं और अगर सुझाव नहीं माना तो कोई कार्रवाई नहीं। फिर औद्योगिक सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग का क्या काम है, बड़ी बारीकी से पढ़ना होगा और सोचना होगा कि यह विभाग क्या करता है, सिर्फ समझौता या फिर कार्रवाई। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का भी काम है कि वो जब भी कंपनी में आए तो निरीक्षण बारीकी से करे और वहाँ पे जो भी सुझाव है वो पूरे करवाए, लेकिन ऐसा कम होता है। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक की काफ़ी कंपनियाँ हैं, जहाँ पर अगर आग लग जाए तो यहाँ पे फोम की भी कमी होती है। यहाँ पे सरकार ने जिम्मेदारी से सारी बातों को ध्यान में रखना होगा और ये देखना होगा कि यहाँ पे फैक्ट्री इंस्पेक्टर और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बारीकी से केमिकल कंपनियों पर ध्यान रखें, न सिर्फ केमिकल कंपनियों पे बल्कि अन्य कंपनियों पर भी ध्यान रखें और यदि कंपनी कोई कमतरता करती है तो उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ पे कामगारों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। यह तो अच्छा समय था कि यहाँ पे कोई कामगार नहीं था, वरना हादसे में कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। देखते रहें JB न्यूज़ बोईसर।